से पहले दोहरे शतक की। उस दिन सचिन ने अपने बल्ले से एक ऐसी करिश्माई पारी खेली थी जो दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि इस पारी से पहले पूरी दुनिया के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक एक सपना था, लेकिन क्रिकेट के भगवान ने उस दिन लोगों के सपने को साकार किया था। लेकिन इस मैच में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पूरी भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी पे गुस्सा थे। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है 24 फरवरी 2010 की, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई का दूसरा मुकाबला ग्वालियर में खेला जा रहा था। अब ऐसे में मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और विस्फोटक सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। दोस्तों पहले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने कुल 4 गेंदें खेली, लेकिन उनका खाता नहीं खुला। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर अगले ही बॉल पर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाकर पूरा स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में भी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने एक एक चौका लगाकर कुल 11 रन बटोरे। भारत 3 ओवर में 23 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत कर चुका था, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग पार्नेल की गेंद पर थर्ड मैन पर खड़े डेल स्टेट को कैच थमा बैठे। अब भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका था। विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग 11 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे। अब सचिन का साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं। दोस्तों सहवाग के आउट होने से इस ओवर में मात्र 2 रन ही आए, लेकिन 5वें ओवर में भगवान ने एक चौका लगाकर सामने वाली टीम को यह बता दिया कि भले ही सहवाग आउट हो गए पर वो अभी भी क्रीज पर है। आज सचिन इस मैच में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से लगभग हर ओवर में एक बाउंड्री तो कम से कम आ ही रही थी। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक भी इस मैच में उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम का स्कोर मात्र 10 ओवर में 70 रनों के पार जा चुका था। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने एक चौका लगाकर मात्र 37 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आज शुरुआत से ही सचिन के आक्रामक रवैयों को देखकर आशंका जताई जा रही थी कि आज जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अर्धशतक पूरा करने के बाद सचिन थोड़ा संभलकर बैटिंग करने लगे और क्रीज पर अपने पांव को और मजबूती से जमाने लगे, पर ज्यादा देर तक भगवान को शांत रहना शोभा नहीं देता, इसलिए उन्होंने बीच बीच में अपना प्रहार जारी रखा। अब इसी के साथ 15वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 100 रन के आंकड़े को छू लिया, जिसमें अकेले सचिन तेंदुलकर ने 48 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। अब इसके बाद दिनेश कार्तिक संभलकर बैटिंग करने लगे और सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को देने लगे, जबकि सचिन तेंदुलकर बीच बीच में चौका लगाकर रन गति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। 20 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 129 रन स्कोर बोर्ड में जोड़ लिया था, जिसमें सचिन 61 गेंदों में 79 और कार्तिक 48 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। आज पूरा स्टेडियम सचिन के इस पारी को देखकर झूम रहा था। तभी 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने हल्के हाथों से एक और चौका लगाकर दर्शकों को और झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय पारी का आधा ओवर समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 159 रन बना दिए थे। शुरुआती 10 ओवर के बाद रन गति में कुछ कमी आ चुकी थी। दिनेश कार्तिक ने एक छक्का लगाकर और रन रेट को बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिए। वहीं सचिन अब शतक के बिल्कुल नजदीक थे, इसलिए सचिन अब सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शतक के लिए ज्यादा देर इंतजार करना सचिन के स्वभाव में नहीं था। 28वें ओवर में जेपी डुमनी की आखिरी गेंद पर एक रन भागकर 90 गेंदों में अपना 46वां वनडे शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम उठा। सचिन ने भी अपना बल्ला ऊपर की तरफ करके दर्शकों का अभिवादन किया। शतक पूरा होते ही सचिन ने गेंदबाजों का खबर लेना शुरू कर दी और अगली ही गेंद पर एक चौका लाकर गेंदबाजों को बता दिया कि अब उनको रोकना असंभव है। आज सचिन अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर अपना शतक तो लगा ही चुके थे, साथ ही
दिनेश कार्तिक भी अपने पैर को मजबूती से जमा चुके थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जेपी डुमनी को शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जता दिए। फिर चौथी गेंद पर चौका लगाकर तीसरे ओवर से कुल 12 रन बटोरे, जिसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 198 रनों पर पहुंच चुका था। लेकिन एक तीसरे ओवर से मात्र 2 रन ही आया, जिसके कारण सचिन ने इस ओवर का कोटा 32वें ओवर में पहले एक छक्का और फिर आखिरी बॉल पर एक चौका लगाकर पूरा कर लिए और कुल इस ओवर से 13 रन बटोरे। सचिन और दिनेश कार्तिक की यह पार्टनरशिप दोहरा शतकीय की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 34वें ओवर में पार्नेल की दूसरी गेंद पर पुल करने के चक्कर में दिनेश कार्तिक सीधा हर्षल गिब्स को कैच थमा बैठे। सचिन और दिनेश कार्तिक का यह पार्टनरशिप लंबे समय के बाद अब टूट चुका था। दिनेश कार्तिक 85 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेल अब पवेलियन जा रहे थे, लेकिन अभी भी सचिन मैदान पर जमे हुए थे। दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद यूसुफ पठान को मैदान पर भेजा गया। 35वें ओवर में भारतीय टीम 228 रन बनाकर एक बहुत अच्छी स्थिति में था। अब इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 34वें ओवर में सचिन और पठान ने डेल स्टेन को आड़े हाथों में लेते हुए इस ओवर से 17 रन निकाल लिए और 30वें ओवर की पहली गेंद पर यूसुफ पठान ने ऑफ स्टंप पर एक शानदार छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को दे दिया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक और चौका लाकर अपने 150 रनों के आंकड़े को भी पूरा कर लिया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। दोस्तों, सचिन 150 रनों पर पहुंच चुके थे और भारत के पारी का अभी भी 12 ओवर शेष था, इसलिए सभी ने सचिन के बारे में 200 तक सोचने लगे। अब 41वें ओवर में सचिन ने एक शानदार छक्का लगाया, वही यूसुफ पठान ने भी एक चौका लगाया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में कुल 14 रन ठोके और भारत ने इस ओवर में 300 रन को आंकड़े को भी छू लिया। लेकिन 300 रन पूरा होते ही यूसुफ पठान 42वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स को कैच थमा बैठे। यूसुफ पठान के 22 गेंदों में 36 रनों की एक तूफानी पारी समाप्त हुई। साउथ अफ्रीका गेंदबाजों को थोड़ी राहत की सांस तो जरूर मिली, लेकिन अब मैदान पर कहर बन पाने और सचिन का साथ देने के लिए आ रहे थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट गिर गया था, लेकिन 5वीं गेंद पर सचिन ने चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर गेंदबाजों की खुशियों पर पानी फेर दिया। अब सचिन छक्के चौकों की बरसात कर रहे थे। 45वें ओवर में भारत का स्कोर 300 रन हो गया और सचिन भी 191 रनों पर पहुंच गए थे। पूरा स्टेडियम सचिन के दोहरे शतक के लिए प्रार्थना करने लगा। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि आज कैसे भी सचिन का दोहरा शतक हो जाए, लेकिन ये इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर रहकर चौके छक्के की बरसात कर रहे थे। 46वें ओवर में धोनी ने 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। वहीं सचिन ने भी इसी ओवर में 2 डबल और एक सिंगल के साथ 5 रन ही बना पाए और 196 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचे। 48वें ओवर में सचिन मात्र 2 रन ही बना पाए और 198 रन पर पहुंचे। सबको लग रहा था कि 49वें ओवर में सचिन अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन इस ओवर में उनको स्ट्राइक ही नहीं मिला और यह देखकर सभी भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी पर काफी गुस्सा थे। 49वें ओवर में धोनी ने दूसरी गेंद पर एक छक्का, चौथी गेंद पर एक चौका और 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगाया। वहीं आखिरी गेंद पर धोनी ने एक सिंगल ले लिया, जिसके कारण स्ट्राइक फिर से धोनी के पास आ गया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। वहीं दूसरी गेंद पर धोनी ने एक और छक्का लगा दिया, लेकिन सचिन के फैंस को छक्का नहीं सिर्फ स्ट्राइक चाहिए था। धोनी ने भी उन सभी को निराश न करते हुए चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पर सचिन को पहुंचाया। सचिन 199 रन पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें और दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सचिन जैसे ही इस गेंद पर सिंगल लेते हैं, पूरा स्टेडियम, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करने लगा। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारे लगा रहा था। इतिहास लिखा जा चुका था। सचिन क्रिकेट इतिहास के पहले बैटर बन चुके थे जिन्होंने सीमित ओवर के क्रिकेट में
दोहरा शतक लगाया। हेलमेट निकालकर सचिन तेंदुलकर ने दर्शकों का अभिवादन किया और ऊपर की तरफ बैट दिखाकर स्वयं भगवान ने भगवान का अभिवादन किया। आखिरी के बचे गेंदों में धोनी ने 2-2 चौके लगाए। सचिन के इस पारी की मदद से भारत ने 50 ओवर में 430 रन का एक विशाल स्कोर बना चुका था। दोस्तों, भारत के 430 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम महज 42.5 ओवर में 248 रनों पर सिमट गई और भारत ने इस मैच को 153 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया।